भक्तों सज्जनों सत सत नमन। आज आत्म परिचय के 39वें परिच्छेद में आपको ले चलता हूं, जिसमें पुत्र को किस प्रकार से दीर्घायु प्राप्त होती है और प्रदोष व्रत का क्या लाभ होता है, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें भगवान नंदी के विषय में बड़ी सुंदर बात कही गई है, तो उनको प्रणाम करते हुए बोलो नंदी भगवान की जय। सदा नंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति, महाधर्मो रूपा जनमन बिहारी पशुपति, सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि माम, मखे अस्मिन् सांगत्वम महत पुण्यम दीयताम। हिमालय की कंदराओं में एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलादि ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था शीला देवी। उनके आश्रम में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं, गायें पली हुई हैं, सबके भोजन की व्यवस्था ऋषिवर शिलादि किसी राजा से सहयोग नहीं लेते हैं और खेत में गेहूं के जो शीला, जो टूटी हुई बालियां गिरी हुई होती हैं, उनको बीन करके इकट्ठा करके उसी से अपने आश्रम का भोजन संचालन करते हैं। परम शिव भक्त हैं, उन्हें कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी शीला देवी बहुत दुखी और चिंतित रहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप अपने समान मुझे पुत्र देना। लेकिन शिलादि बहुत ही परमार्थी हैं, स्वार्थी नहीं हैं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। कहती हैं देवी आपके भाग्य रेखा में संतान की रेखा नहीं है। भगवान भोलेनाथ की सीक्रेट मीटिंग में जाते हैं, जो उनकी कैबिनेट की सीक्रेट मीटिंग होती है वहां पर जाते हैं। कैबिनेट की सीक्रेट मीटिंग में माता गौरी हैं, गणेश जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। वहां भगवान नारायण हैं, सूर्य भगवान हैं, ब्रह्मदेव हैं और शिलादि भी पहुंचते हैं। एक दिन शिलादि मीटिंग में जाने लगे, अपनी पत्नी को बताया कि मैं भगवान भोलेनाथ की गोपनीय सभा में जाना चाहता हूं। कहा स्वामी मेरी एक अर्जी लेकर के जाइए। कहा देवी आपकी कौन सी अर्जी है? वही तो नहीं है पुत्र की कामना। देखो ये कदापि मैं नहीं आपकी अर्जी लेकर के जाऊंगा। मैंने आपको बता दिया ना कि आपकी भाग्य में, आपकी भाग्य रेखा में संतान का सुख नहीं है, नहीं मिलेगा। चुप हो जाती। कहा देखो देवी हो सकता है कि मैं कल ना आऊं, परसों सुबह आऊं,
आ भी सकता हूं। चले गए। पति ने जब ऐसी बात कह दिया तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, शीला देवी बहुत रोने लगी, क्योंकि हर्ट कर जाती है यदि पति कोई बात कह दे पत्नी को। दिल में ले लिया, रोने लगी, बेहोश हो। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप गिरी हुई है, उठी नहीं पूरा दिन। कहा मां, गौरी मां, किससे अपनी पीड़ा कहूं? बेटी तो मां से ही कह सकती है। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई। उस रात्रि में शिलादि नहीं आई। अगले दिन पूरा बीता और शाम को जब ये आने के हुए, माता गौरी ने कहा शिलादि आपने कभी अपने आश्रम में मुझे चलने के लिए नहीं कहा। कहा माता मेरा आश्रम कहां, इसलिए मैं कभी नहीं कहा कि टूटा फूटा आश्रम है। माता और भगवान भोलेनाथ को कैसे कहूं? कहा पुत्र बेटा कैसा भी हो, वो किसी भी स्थिति में रहता हो, माता पिता जरूर वहां पर रह सकते हैं। उनका स्नेह प्रेम उन्हें रोकेगा क्यों? स्वामी जाकर के शिलादि बता देना मेरी पुत्री से कि मैं सुबह आ रही हूं। स्वामी चलेंगे ना? कहा अवश्य देवी। भगवान भोलेनाथ क्या कहते, नहीं चलूंगा। शिलादि वहां से आए। आश्रम में बिल्कुल अंधेरा है, गोधूली बेला, दीपक नहीं जला। कुटिया में देखा, शीला देवी नहीं दिखी। बहुत चिंतित होते हैं। गए जब देखते हैं तो भगवान के शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने पड़ी बेहोश है। छींटा दिया और जगाया, कहा उठो पगली, उठो देखो। अरे फिर भी नहीं उठ रही। कहा देखो सुबेरे तुम्हारे आश्रम में भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर आ रहे हैं। जैसे गौरी शंकर के आने का नाम सुना, वैसे ही तुरंत शीला उठ पड़ी। बड़ी ताकत आ गई। स्वामी आप मुझे बहुत कष्ट देते हैं। आप कहते हैं कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप क्यों मुझे इतना? कहा तुम अभी कहा, मैं तो मुझे कुछ ध्यान नहीं, आप गए तब से मैं यहीं पड़ी हूं, अभी उठ रही हूं। आपने मेरी बात बहुत, आप मेरे लिए अच्छे हैं, पैर पकड़ करके बहुत अच्छे। भगवान अब आ रहे हैं, माता गौरी आ रही हैं। मन में सोचा कि अब क्या करूं, क्या रात्रि में। कहा बहुत थक गए होंगे, चल करके सो जाइए। और पूरी रात में झाड़ू बहारू, बिल्कुल साफ सफाई, फिर भी रात्रि नहीं बीती। उनके मन में आ रहा कि भगवान भोलेनाथ आएंगे तो आज मैं उनका रुद्राभिषेक करूंगी, आज मैं स्नान कराऊंगी, श्रृंगार करूंगी, सब कुछ करूंगी। लेकिन क्या करूं, पानी तो दूर है, गंगा जी। इतने में गंगा जी आती हैं एक बालिका के रूप में। माता अरे मुझे आप सुबह कहिए, मैं पानी ला करके दूंगी। और कहा ठीक है बेटी। जहां भगवान गंगाधर आएंगे, माता गंगा नहीं रहेंगी। अवश्य रात्रि में पानी इतना बरसा कि माता गंगा जी आश्रम के नजदीक आ गई। जैसे सुबेरा हुआ, वैसे गौरी शंकर भगवान आश्रम में आ जाते हैं। बेटी शीला, पुत्र शिलादि कहां हो? तुरंत दौड़ती है शीला और अंदर आइए माता। आसन दिया, बैठाया। कहा मां, कहा बेटी शांत रहो, बैठो तुम मेरे समीप। कहा मां आज मैं चाहती हूं कि प्रभु का मैं स्नान अभिषेक करूं। कहा बेटी अपने प्रभु से पूछ लो,
कहा प्रभु मुझे आदेश दीजिए। कहा देवी ठीक है, अवश्य आप अभिषेक करो। रुद्राभिषेक रुतम नास्यति रुद्रा, जो रोने को नष्ट कर दे वो रुद्र है। हर प्रकार का रोना, किसी भी प्रकार का रोना हो, जिसको दूर कर लेते हैं, ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ, रुद्र हैं। वासुकी से कहा थोड़ी देर के लिए आप इधर आ जाइए, गले से उतर जाओ। बिच्छू को भी, छोटे सर्पों को हाथ और पैर से सबसे दूर हटा दिया। और वो बिटिया स्वयं माता गंगा जी, गौरी माता भी नहीं जान रही हैं, और वो गंगा जल ले आकर के आज खूब स्नान कराया, खूब अभिषेक कराया, और बिल्कुल इतना श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद फल फ्रूट और साथ साथ धतूर, भांग, गोला, मिष्ठान, सब कुछ। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए भगवान। कहे बेटी मांगो। बेटी कुछ नहीं बोलती। मांगो बेटी, गौरी माता ने भी कहा। शीला कुछ नहीं बोली। बेटी मांगो, आज तुम्हारे प्रभु सब कुछ देंगे। नहीं बोलती। कहा क्यों नहीं बोल रही हो? तब शीला कहती है कि मां आप हैं, मां के सामने बेटी मांगे तब उसे मिले। मां तो बेटी की हर आवश्यकता को जानती है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरे घर मेरे माता पिता स्वरूप प्रभु मां आप आई हुई हैं, मैं आपसे मांगू? माता गौरी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं जान गई। कहा प्रभु आप दीजिएगा। कहा मांगी सब दूंगा। कहा प्रभु मेरी पुत्री को संतान दीजिए, ये इसके मन में है कि आपके समान संतान। भगवान तब थोड़ा सा सीरियस, वेरी सीरियस टू, सीरियस होकर के आंख बंद किया। आंख बंद करने के बाद कहा देवी इसके भाग्य में नहीं है, कैसे दूं? कहा देखो स्वामी, अब तो आपने कहा है देना पड़ेगा, अवश्य देना पड़ेगा, और नहीं आप देंगे तो आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी और देखती हूं कैसे आप भांग धतूर, तुम्हारा पुत्र गणेश, तुम्हारी दो दो बहुएं हैं रिद्धि सिद्धि, तुम्हारे दो पोते हैं शुभ लाभ, और तुम्हारी दो पौत्र वधू हैं सुख शांति, तुम्हारे पर पौत्र हैं कुशल क्षेम, पर पौत्र वधू हैं दो, संध्या उपासना। देखते हैं तुम्हें कैसे भांग का गोला देंगी, ये कौन तुम्हें धतूर मदार, तुम्हें इस प्रकार तुम्हारा ख्याल कौन करता है? जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कहा देवी आप नहीं जाओगी तो मैं ही कहाँ जा सकता हूं, आप सचमुच मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं। कहा प्रभु फिर हाँ करिए। कहा ठीक है, यो मस्तु। अब सर्वत्र देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। माता गौरी ने कहा बेटी शीला आपको संतान मिलेगी। सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ पड़ी और भगवान भोलेनाथ और माता गौरी अपने कैलाश पर चले जाते हैं आशीर्वाद दे करके। तो इसका अगला जो परिच्छेद है मैं पुनः आगे बताऊंगा, और मेरी यह बात आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हो भगवान भोलेनाथ की।